नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, वेरीफाई कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स पे। तो देखो हम कैसे वेरीफाई करते हैं। इसमें कन्वोल्यूशन जो थ्योरम है वो क्या होती है वो बता देता हूँ एक बार, कि भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ एक्स स्टार, एक सेकेंड, स्टार को सर्कल में नहीं लिखेंगे, स्टार जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयटा एस एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेस सेम है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस आयटा एस एक्स। उसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए तो एस के कोफिशिएंट का हाफ आयटा एस बाई टू, उसका स्क्वायर हो गया ये प्लस एस स्क्वेयर बाय माइनस एस स्क्वेयर बाय 4 है, वही ऐड कर दिया और वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस, ये आ जाएगा एक्स प्लस आयटा एस बाय टू का होल स्क्वायर इंटू में ई रेस्ट पावर माइनस एस स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिखें, चाहे हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयटा एस स्क्वेयर बाय 4 सब्ट्रैक्ट किया और आयटा एस का होल स्क्वेयर बाय 4 ऐड किया, तो हमारी ये क्वांटिटी बच जाएगी। तो देखो अब इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, ई रेस्ट पावर माइनस के एस स्क्वेयर बाय 4, अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वेयर टाइप से हो गया, और डी टी वेयर टी क्या है, एक्स प्लस आयटा एस बाय टू। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता ही है, ई रेस्ट पावर माइनस एस स्क्वेयर बाय 4, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। तो ये क्या आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अब जब एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल हैं जी ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम हमें प्रूव करनी है, तो राइट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ गई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू e raised to power minus s square by 4 into root pi into e raised to power minus s square by 4 into root pi. तो this is pi into e raised to power minus s square by 2। ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एफ स्टार जी, जो कन्वोल्यूशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेस्ट पावर माइनस यू स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स माइनस यू ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर, और डी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस बाहर,
ये यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको 2u स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ux प्लस में एक्स स्क्वायर और ये डी। तो अब देखो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर कांस्टेंट हो गया ना यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर माइनस के यू एक्स और ये डी यू। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, ई रेस्ट पावर माइनस 2 बाहर, यू स्क्वायर माइनस यू एक्स, एक्स यू के कोफिशिएंट का हाफ एक्स बाई 2 उसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और वही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है डी यू। तो अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 2, अंदर हो गया एक्स माइनस ये सॉरी यू माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये डी यू। अब इसको ये यू वाला अंदर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ई रेस्ट पावर प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस 2 यू माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई ये √2 और इसके कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, तो अगर √2 यू माइनस एक्स बाय 2 को हम टी पुट करें तो डी यू क्या हो जाता है डी टी बाय √2। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बच गया बाहर और डी यू की जगह 1 बाय √2 डी टी हो गया और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तब इसको तो सोल्व कर ही रखा है, इसकी वैल्यू क्या है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 बाय √2 इंटू ये है √, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, ये तो हमारा है एफ स्टार जी। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयटा एस एक्स, एफ एक्स जो भी दे रखा है और ये डी एक्स, तो इस टाइप से। तो इसमें कैसे करेंगे, ये √पाई बाय √2 इसको बाहर लिख दिया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयटा एस एक्स। अब इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, देखो किस टाइप से, √पाई बाय √2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अब ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाय 2 बाहर, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयटा एस एक्स। अब x के कोफिशिएंट का हाफ आयटा s, तो आयटा s का स्क्वायर ऐड कर दिया, आयटा s का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये dx। तो √पाई बाय √2 तो बाहर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आयटा s डिवाइड बाय √2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर इनटू में ई रेस्ट पावर आयटा स्क्वायर क्या हो गया -1, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस के एस स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ये भाई, √पाई बाहर √2 बाहर, ई रेस्ट पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 बाहर। अब जैसे ही x प्लस आयटा s बाय √2 को हम t पुट करते हैं तो dx क्या हो जाता है √2 dt। तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी √2 ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर dt, √2 से √2 कैंसिल, तो √पाई ई रेस्ट पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है √पाई।
तो दिस इज पाई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 2. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस द कन्वोल्यूशन थ्योरम. तो देखो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे हम. देखो कैसे हैं. ये तो थी कन्वोल्यूशन थ्योरम, वेरीफाई कर चुके हैं इसमें. नेक्स्ट देखो क्या आता है हमारे पास. द फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो सबसे पहले जो x है वो बिटवीन 0 टू l, l कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ बार एस ऑफ एस, किसके इक्वल होता है 0 टू बस l हो जाता है और ये एफ ऑफ एक्स, और साइन पाई एक्स एस बाय एल और ये dx, ये वैल्यू, ठीक है. अब इसमें इसका इनवर्स निकालें एफ ऑफ एक्स, मतलब इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार एस. ये किसके इक्वल होता है, एक फॉर्मूला ये होगा ये इनवर्स के लिए. इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई एल समेशन एस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एफ एस बार एस साइन पाई एक्स एस बाय एल, ठीक है. ये तो साइन के लिए हो गया. अब उसके बाद हम कोसाइन के लिए भी चेक कर सकते हैं. कोसाइन के लिए क्या फॉर्मूला है, ये तो साइन के लिए, ये उसका इनवर्स. अब हम कोसाइन के लिए करते हैं एफ सी बार एस, दिस इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल आएगा 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कोस पाई एक्स एस बाय एल dx, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स सी ऑफ एफ सी बार एस, दिस इज इक्वल टू 1 बाय एल एफ सी 0 प्लस 2 बाय एल समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एफ सी बार एस कोस पाई एक्स एस बाय एल. तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या आता है. जब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 पाई, देन फाइंड फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कोस है, कोस की तो यूजुअली हम रेंज लेते हैं. इन केस ऑफ कोस कोसाइन हम 0 टू पाई, अगर रेंज हमें गिवन नहीं है तो क्या लेंगे 0 टू पाई. तो देखो एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 पाई, और इनटू में क्या आ जाएगा दिस इज कोस एन पाई एक्स बाय एल, एल क्या है पाई है, दिस इज dx. तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा 0 टू पाई पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 पाई इंटू कोस ऑफ एन एक्स dx. अब इसका क्या करना है, जस्ट हमें इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट. तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का क्या आता है साइन एन एक्स बाय एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स अपॉन पाई, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ भी 0 टू पाई पुट करनी है, ठीक है. अब इसमें अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट.
तो देखो अब इसमें पाई पुट करते हैं तो साइन एन पाई क्या होता है 0, और 0 पे सारा क्या आ गया 0, तो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, -12। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एन एक्स बाय एन, एन करेंगे तो एन स्क्वेयर हो गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/पाई, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, और फिर से इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन क्यूब हो गया, और 0 to पाई। तब ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + x/पाई कोस एन एक्स बाय एन स्क्वेयर, इसमें लिमिट 0 to पाई। अब यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई 0 और 0 पे सारा 0, प्लस में ये सारा क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो n क्या लेंगे 1 2 3 अप टू सोन। इस केस में तो पहले पाई पुट करेंगे तो पाई बाय पाई 1, 1 - 1 0, माइनस के लोअर लिमिट पुट करें तो 0, -1 इंटू कोस 0 1, दिस इज 1/n²। और जिस केस में n को हम 0 लिखें तो fc ऑफ f of x जब निकालना है स्टार्टिंग में ही, तो 0 to पाई f of x दिस, और इंटू में कोस n पाई x, n की वैल्यू 0, कोस 0 1 हो चुका है ये dx। जस्ट इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा π/3x -x² 2 + x³ दिस, और 0 to पाई, 0 पे सारा 0, पाई पुट करेंगे तो π² 3 -π² 2 + π³ 6 पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारा एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है 1/n², जब n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन, और 0 जब n = 0। तो ये था क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1, कब जब x 0 से π/2, -1 जब x π/2 से क्या है पाई है। तो क्वेश्चन सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या करना है, जब एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो वैल्यू थी भाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कोस n पाई x/l, l की जगह पाई आना है, dx, ये पाई से पाई कैंसिल। तो पहले लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, 0 to π/2, फंक्शन की वैल्यू 1 तो कोस nx dx, प्लस π/2 से लेकर पाई fx की वैल्यू -1 तो माइनस के कोस nx dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, अब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है साइन ax, तब हमें एफ एस ऑफ एफ एक्स ये फाइंड आउट करना है, कब जब x 0 से लेकर पाई के बिटवीन हमें गिवन है। तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है, एफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है भाई 0 to पाई 0 to l एफ ऑफ एक्स, और साइन n पाई x अपॉन में
एल क्या है पाई dx, इससे ये कैंसिल। तो 0 to पाई फंक्शन की वैल्यू क्या है साइन ax, और ये साइन भाई n यूज कर लो चाहे s यूज कर लो, sx dx। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 बाहर 0 to पाई, 2 साइन ए साइन बी कोस डिफरेंस a माइनस एस एक्स माइनस के कोस सम और ये dx, इसका इंटीग्रेशन। तो बस 1/2 बाहर, अंदर वाले का क्या आ जाएगा साइन a माइनस एस एक्स बाय ए माइनस एक्स माइनस के साइन a प्लस एस एक्स अपॉन में a प्लस एस, ठीक है। और लिमिट 0 to पाई, 0 पे तो सारा 0 है, बस पाई पे इसकी वैल्यू पुट कर, पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ आ जाएगा साइन ए पाई माइनस पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, चलो इसको पहले लिमिट्स पुट करने की बजाय इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ क्या आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए प्लस एस इंटू साइन ए माइनस एक्स एस इंटू एक्स माइनस के ए माइनस एस और साइन ए प्लस एस इंटू एक्स, ये 0 to पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर्स बना लेते हैं, देखो क्या आ जाता है 1/2, पहले ए से मल्टीप्लाई करके एक बार तो ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा साइन ए माइनस एस इंटू एक्स माइनस के साइन ए माइनस के एस इंटू ए प्लस एस इंटू एक्स। अब एस कॉमन लें, प्लस लगा के क्या आ जाएगा एस कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस एस इंटू एक्स, और प्लस कॉमन लिया है यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, जब ए कॉमन लिया है तो माइनस एस माइनस माइनस क्या आ गया प्लस साइन ए प्लस एस इंटू एक्स, और अपॉन में क्या आ गया ए स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, और लिमिट क्या है 0 to पाई। तो इसमें एक बार तो पाई पुट करते हैं और एक बार 0, वैसे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं कोस सी माइनस को ये साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दोनों का फॉर्मूला लगाएं 1/2 बाहर, ये ए क्या आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2a/2 क्या आ जाएगा ए एक्स, और c माइनस डी करेंगे तो माइनस का आएगा तो ये माइनस लिख देंगे साइन एस एक्स, और प्लस का s बाहर है, ये आ जाएगा 2 साइन ए एक्स और कोस एस एक्स, और 0 to पाई लिमिट अपॉन में तो वही है ए स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, ये तो कांस्टेंट हो गया 1/2 ए स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, इसको तो बाहर रखा, देखो 0 पे तो ये भी 0 और ये भी 0, पाई पे बच जाएगा, पाई पर हम वैल्यू लिख देते हैं, अच्छा 2 कॉमन लेकर हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो s साइन ए पाई कोस एस पाई माइनस के a कोस ए पाई साइन एस पाई, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बनेगा, जिस केस में a इज एन इंटीजर, a इंटीजर आ जाए
और a नॉट इक्वल टू s है, तो उस केस में तो टोटल की वैल्यू क्या आती है 0, और जिस केस में a इज इक्वल टू s इज एन इंटीजर आ जाए तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और 0 से पाई, और ये आ जाएगा 1 माइनस के कोस 2sx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x कोस का क्या आ जाएगा sin 2sx अपॉन 2s और लिमिट 0 टू पाई। जब 1/2 बाहर पाई पुट करेंगे तो पाई sin 2s पाई, दिस इज 0 और 0 पे सारा 0, तो दिस इज इक्वल टू पाई/2। तो fs ऑफ sin ax ये किसके इक्वल आया है 0 इफ a नॉट इक्वल टू s, और पाई/2 इफ a इज इक्वल टू s। तो इस टाइप से हम फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं f ऑफ x इफ फाइनाइट ट्रांसफॉर्म्स गिवन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड f of x if its finite sine transform fs bar n हमें गिवन है 2 पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन n क्यूब if n is equal to 1 2 3 and so। ठीक है, और x किसके बिटवीन है, x 0 से पाई के बिटवीन। जब x 0 से पाई है देयरफॉर l की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी पाई होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या था, fx ऑफ fs इनवर्स fs बार n, अगर ये निकालें तो क्या फॉर्मूला था हमने भी 2/l समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी fs बार n इंटू साइन n पाई x बाय l। तो देखो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2/l, l की वैल्यू क्या है पाई, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी fs बार n 2 पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 n क्यूब इंटू साइन n पाई x अपॉन l, l क्या है पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो इस पाई से भी ये पाई कैंसिल हो सकता है, 2 बाहर तो 4 बाहर, तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और दिस इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाय n क्यूब और साइन nx। तो ये है f ऑफ x। ठीक है, ये फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है तो f ऑफ x ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है भाई, f ऑफ x फाइंड आउट करना है कब, जब एफ सी बार एस हमें गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है देखो 6 साइन एस पाई बाय 2 माइनस के कोस ऑफ एस पाई अपॉन में 2s प्लस 1 और ये पाई, कब, जब s 1 2 3 एंड अप टू so, और 2 अपॉन पाई वैल्यू कब, जब s इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0 से क्या है 4। अच्छा, जब हमें f ऑफ x फार्मूला f ऑफ x फाइंड आउट करना है, जब x 0 से 4 है तो l की वैल्यू तो क्या आ गई 4। तो देखो f ऑफ x का क्या फार्मूला होता था हमारा, एफ सी इनवर्स एफ सी बार s, दिस इज इक्वल टू 1/l एफ सी बार 0 प्लस 2/l समेशन s फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एफ सी बार s कोस s पाई x बाय l। तो ये फॉर्मूला है, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखो हमारी
क्या आएगा, पहले तो 1/L, L क्या है 4, और एफ सी बार ऑफ 0, एस की वैल्यू 0 है तो क्या है 2/पाई प्लस 2, और L क्या है 4, समेशन s फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, ये है 6 साइन s पाई बाय 2 माइनस कोस ऑफ s पाई अपॉन में 2s प्लस 1 पाई, और इनटू में क्या आ जाएगा कोस s पाई x अपॉन l, l क्या है 4। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ तो आ जाता है 1/2 पाई प्लस 1/2 और पाई बार कॉमन ले आएंगे तो ये समेशन क्या बन जाएगा s फ्रॉम 1 to इंफिनिटी 6 साइन s पाई बाय 2 माइनस के कोस s पाई अपॉन में 2s प्लस 1 इंटू में कोस s पाई x बाय 4। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।